सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा जारी चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको विशेष रूप से बीए तृतीय वर्ष के चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीए तृतीय वर्ष के चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम की, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं और दोनों ही प्रश्न पत्र प्रायोगिक प्रश्न पत्र होते हैं। बीए तृतीय वर्ष के चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र नहीं होता, इसमें प्रायोगिक प्रश्न पत्र ही होता है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में हम मुख्य चित्रण अर्थात पोर्ट्रेट का अध्ययन करेंगे। इसकी समयावधि 5 घंटे, अधिकतम अंक 90 अंक एवं न्यूनतम अंक 33 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र जो चित्रित कंपोजिशन अर्थात चित्र संयोजन कहलाता है, इसकी समयावधि 5 घंटे, अधिकतम अंक सीमा 90 अंक और न्यूनतम अंक 33 अंक निर्धारित है। प्रायोगिक कार्य का सबमिशन अर्थात सबमिशन ऑफ वर्क जो आपका सत्रीय कार्य होता है, इसकी अधिकतम अंक सीमा 20 अंक और न्यूनतम अंक 7 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र जो मुख्य चित्रण है उसके 90 अंक, द्वितीय प्रश्न पत्र जो चित्र संयोजन है उसके 90 अंक, प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतिकरण उसके भी 20 अंक, कुल अंक 200 अंक निर्धारित है। एक विशेष बात, विद्यार्थियों को दोनों प्रायोगिक परीक्षाओं में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होता है तो वह अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा। अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं दोनों प्रश्न पत्रों की। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें हम मुख्य चित्र अर्थात पोर्ट्रेट का अध्ययन करेंगे, इसमें जो विद्यार्थी माध्यम काम में लेंगे उसमें तेल रंग या जल रंग दोनों में वह कोई भी एक माध्यम या दोनों ही माध्यमों में काम कर सकता है। इसमें विद्यार्थी को जो सीट काम में लेनी है वो हाफ इंपीरियल साइज की सीट काम में लेंगे, और यदि विद्यार्थी तेल रंग में काम करता है तो वह तेल रंग की सीट, और जल रंग में काम करता है तो वह हैंडमेड सीट जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसे काम में लेगा। ये जो सीट की साइज है वो हाफ इंपीरियल साइज होगी। यदि केंद्र अधीक्षक स्त्री मॉडल उपलब्ध करा सकते हैं तो विकल्प है। क्लासरूम में आपके सामने जो मॉडल बैठाया जाएगा वो पुरुष मॉडल या स्त्री मॉडल दोनों में से कोई एक होगा। अगर हमें स्त्री मॉडल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो हम उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। विशेष गुण के आधार पर मॉडल की प्रतिबद्धता नहीं है, जैसे कि मॉडल के दाढ़ी होनी चाहिए या मूछें भी होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम बिना दाढ़ी मूछों के भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। मॉडल पगड़ी पहने या टोपी पहने भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें मुख्य बात यह है कि सही रेखांकन व रंगों से छाया प्रकाश के बड़े बलों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसमें रेखांकन और रंगों का सही प्रयोग होना चाहिए और रंगों के द्वारा छाया प्रकाश को हमें दिखाना है। मॉडल जिस स्थिति में बैठा है, प्रकाश किधर से आ रहा है और किन किन स्थानों पर प्रकाश पड़ रहा है, उसका इसमें अध्ययन करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थी स्वतंत्र है, वह तेल रंग या फिर जल रंग में भी काम कर सकता है। जो प्रस्तुत जो मॉडल है, स्त्री मॉडल है, वो तेल रंग द्वारा निर्मित है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ
प्रकाश का प्रयोग किया गया है वहाँ पर लाइट रंग इसमें लगाए गए हैं, और जहाँ पर अंधेरे के स्थान है वहाँ पर छाया का प्रयोग रंगों द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से मैंने अन्य भी मॉडल आपके सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उनके माध्यम से भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अध्ययन करना चाहिए। यह स्त्री मॉडल जो दूसरे कोण से देख करके बनाया गया है। एक विशेष बात यह है कि विद्यार्थी जो है मॉडल के सामने अर्धचंद्राकार रूप में उपस्थित होकर के इन मॉडल का अध्ययन करेंगे। यह स्त्री मॉडल तेल रंग द्वारा निर्मित है, जो मोटे मोटे रंगों के स्ट्रोक्स द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार यह पुरुष मॉडल जल रंग द्वारा निर्मित है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके ललाट पे या नाक पे प्रकाश का प्रयोग किया गया है। यह भी जो सम्मुख भाग का जो पोर्ट्रेट है, यह पुरुष मॉडल यह जल रंग द्वारा निर्मित है। यह एक और अन्य पुरुष मॉडल जो जल रंग द्वारा निर्मित है, इसने साफा पहन रखा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ मॉडल है वो स्त्री मॉडल है, कुछ पुरुष मॉडल है। पुरुष मॉडल है उनमें कुछ मॉडल ने साफा पहन रखा है, किसी के मूछें हैं, किसी के नहीं है। दाढ़ी भी इसमें दिखाई गई है, और आँखों के नीचे जैसे आप देख सकते हैं नाक के ऊपर और ललाट के ऊपर भी इसमें जो प्रकाश है उसका प्रयोग किया गया, प्रकाश को दिखाया गया है। स्त्री मॉडल आप देख सकते हैं जो साड़ी में है। इस मॉडल में रंगों द्वारा फिनिशिंग इसमें दिखाई गई है। इसमें पेच पद्धति काम में ली गई है रंगों द्वारा। किस प्रकार से ब्रश के स्ट्रोक्स इसमें लगाए गए हैं, मोटे मोटे रंग इसमें लगाए गए हैं। यह पुरुष मॉडल जो जल रंग द्वारा निर्मित है। यह एक और पुरुष मॉडल, यह भी जल रंग द्वारा ही निर्मित है। यह पुरुष मॉडल जो तेल रंग द्वारा निर्मित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यह मॉडल बनाया गया है। आप देख सकते हैं छाया प्रकाश को। इस प्रकार से यह पुरुष मॉडल यह भी तेल रंग द्वारा निर्मित है। इस प्रकार से आपने देखा होगा इतने सारे पुरुष और स्त्री मॉडल मैंने आपको दिखाए हैं जो भिन्न भिन्न कोणों से देख करके बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, विद्यार्थी को मॉडल के सामने या अगल बगल में साइड में अर्धचंद्राकार रूप में उपस्थित होकर मॉडल का अध्ययन करना है। यह जो अंतिम जो पुरुष मॉडल है यह भी तेल रंग द्वारा निर्मित है। एक बात मैं बताऊंगा आपको कि जो तेल रंग है उसमें हम डार्क टू लाइट जो पद्धति है वो काम में लेते हैं, और जल रंगों में हम लाइट टू डार्क वाली पद्धति काम में लेते हैं। जो जल रंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, और तेल रंग है उसमें पारदर्शिता नहीं आती। उसको हम मोटे मोटे रूप में लगा सकते हैं। जल रंगों में हम माध्यम के रूप में पानी उसमें मिला ले और पानी के रूप में उसको पतला पतला लगाते हैं, और तेल रंगों में माध्यम के रूप में हम तेल या जो तारपीन ऑयल है उसको हम काम में लेते हैं। अब द्वितीय प्रश्न पत्र जो चित्रित कंपोजिशन या चित्र संयोजन कहलाता है, इसमें जो हम माध्यम काम में लेंगे इसमें वही सेम माध्यम है, तेल रंग या जल रंग, और इसमें सीट भी वही है, हाफ इंपीरियल साइज की सीट। अगर आप तेल रंग द्वारा चित्र बनाते हो तो इसमें ऑयल सीट काम में लेंगे, और जल रंग द्वारा चित्र बनाते हो तो इसमें जो हैंडमेड पेपर है वो इसमें काम में लेंगे। संयोजन का विषय जीवन, महत्वपूर्ण घटनाएं वह हमारे चारों ओर के संसार पर आधारित हो सकता है। संयोजन में
3 मानवीय रूप होने चाहिए। संयोजन की शैली परंपरागत, आधुनिक व शैलीबद्ध हो सकती है। इसमें जो विषय होने चाहिए उसमें उत्सव, श्रमिक, यात्री, किसान व समूह बैठक कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से चित्र संयोजन करते वक्त ये महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि जो सामान्य जनजीवन के ऊपर हम चित्र बनाते हैं, ग्रामीण दृश्य है, उत्सव का है, त्योहार का है, यात्री का हो गया, संगीत या फिर समूह है, बातचीत का, ये विषय हम ले सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात, इसमें हम संयोजित करते वक्त 3 मानवीय रूपों को इसमें जरूर दिखाएंगे जो विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, लेकिन वो संयोजित होने चाहिए। आपके सामने मैं कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे यह दृश्य है, ये किसान परिवार के दृश्य है, जिसमें आप देख सकते हैं यह दृश्य जल रंग द्वारा निर्मित है। जल रंग द्वारा निर्मित यह दूसरा दृश्य आप देख सकते हैं, यह भी किसान विषय से संबंधित है। यात्री विषय पर बनाया गया यह चित्र जल रंग द्वारा निर्मित है। यह चित्र भी यात्री विषय पर बनाया गया है जो तेल रंग द्वारा निर्मित है। यह चित्र आप देख रही हैं जो गडेरिया का दृश्य है। इस प्रकार से यह पोस्ट रंग द्वारा निर्मित खेल का दृश्य है। यह दृश्य उत्सव पर बनाया गया है जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध उत्सव है पोंगल। दिवाली उत्सव पर बनाया गया चित्र है जो जल रंग द्वारा निर्मित है। यह दृश्य यह भी उत्सव पर निर्मित है। इस प्रकार से यह दृश्य सूत कातती स्त्रियों का समूह पर बनाया गया है। यह संगीत पर बनाया गया दृश्य है। यह दृश्य खेल विषय पर बनाया गया है जिसमें बच्चे किसी खेल में लगे हुए हैं। सब्जी मार्केट का दृश्य इसमें है। यह दृश्य जल रंग द्वारा निर्मित है। खेल विषय पर यह दृश्य बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखे होंगे विभिन्न विषयों पर मैंने जो चित्र आपको दिखाए हैं, इस प्रकार से आप सभी को ये चित्र संयोजित करने हैं। अब आपको कितने चित्र इसमें बनाने हैं पूरे सत्र के दौरान, यह प्रायोगिक कार्य के सम्मिश्रण में आएगा, जिसमें आपको 5 मुख्य चित्रण अर्थात पोर्ट्रेट तैयार करने हैं। 8 संयोजन इसमें आपको निर्मित करने हैं। 4 लिनो या वुड कट प्रिंट आपको लेने हैं जिसकी साइज 8 बाई 10 होनी चाहिए। लिनो या वुड कट प्रिंट रंगीन होने चाहिए। संयोजन किसी भी शैली में हो सकता है। इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। 100 स्केच आपको तैयार करने हैं जो 1/4 साइज की इंपीरियल साइज की शीट पर तैयार करने हैं। 100 स्केच मानवीय रूपों, प्रकृति, पशु, वास्तुकला पर आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।